ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ पुल बन रहा था तो दूसरी ओर मछुआरे परेशान हो रहे थे। वर्ली और माहिम के मछुआरों को लग रहा था कि कहीं ये पुल उनकी रोजी रोटी छीन न ले। बांद्रा वर्ली सीलिंग बनेगा, समंदर का नजारा और खूबसूरत होगा। ज्यादा पैसे पर ही सही लोगों का आना जाना आसान बनेगा, लेकिन इस सहूलियत को पाने के लिए कुछ कुर्बानियों को भी नजर में रखना जरूरी बनता है। इस परियोजना का सबसे ज्यादा असर पड़ा है यहाँ के मछुआरे यानी कोली समाज पर। माहिम और आसपास की बस्ती से लगे तटों पर इसका खास असर पड़ा है। मुश्किलें आई हैं मछुआरों की रोजी रोटी के लिए। विष की वजह से अभी यहाँ कीचड़ हो जाएगा, कीचड़ तो निकालना चाहिए। कीचड़ हो जाएगा तो हम फिर मच्छी नहीं मिलेगी, धंधे के ऊपर परिणाम हो गया, रोजी रोटी पर उसको असर हो जाएगा। इसलिए जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ गवर्नमेंट जो करता है तो उसका जो उसको जो इफेक्ट होने वाला है उसका भी कुछ हम लोग को बताना चाहिए और उसके भी कुछ तो उन लोगों ने कुछ प्रोविजन करना चाहिए। किस तरह की प्रोविजन की बात करें? अभी जो कीचड़ हो रहा है कीचड़ हर वर्ष निकालना चाहिए। नहीं कीचड़ निकलेगा तो फिर यहाँ मच्छी नहीं मिलेगी, उसका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, वो सवाल है। वैसे ऐसी समुद्री परियोजना से पैदा समस्याओं से मुंबई का कोली समाज पहले भी दो चार होता रहा है, लेकिन बांद्रा वर्ली परियोजना से प्रभावित मछुआरे सरकार से हर्जाना मांग रहे हैं। 100 गया कम से कम हमें 10 तो दे दो, ऐसी हमारी मांगे हैं और वो हमें आखिर तक भूलने ही मांगते, क्योंकि रोजी रोटी का पेट पानी का सवाल है। कहा जाता है कि मछली का आंसू दिखाई नहीं देता है, वैसे इस फिशरमैन लोगों को भी आंसू दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे भी पानी में अपने पेट पालते हैं। हमारा गवर्नमेंट से इतना ही कहना है, उसका आंसू देखना चालू करो। दरअसल मुंबई के अलग अलग इलाकों के मछुआरों के अपने अपने इलाके हैं और उन्हें इसी इलाकों में मछलियां पकड़नी पड़ती हैं। अब इस नए ब्रिज की वजह से एक और जहां समुद्री तट मटमैले रहेंगे, वहीं किनारों के इलाकों में जाल नहीं बिछा सकते। इधर मुंबई को यह सपना बहुत महंगा लग रहा है। शहर को बहुत पहले ही ये ब्रिज मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसे मिली है तारीख पर तारीख और शहर के लोगों को अभी भी बांद्रा से वर्ली की ये दूरी तय करना जल्द नजर नहीं आता। भारी भरकम प्रोजेक्ट की तरह ये पुल जेब पर भी भारी पड़ना शुरू हो गया है। सरकार ने जो समय सीमा इस प्रोजेक्ट के बनाने के लिए तय की थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वक्त और बढ़ाया। बांद्रा से वर्ली तक का सफर 2004 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकारों के बदलने के साथ ही पुल का वक्त भी बढ़ता है। अब ये 2008 में पूरा होगा, यानी पूरे 4 साल की देरी। पहले लागत आनी थी 420 करोड़ रुपए, अब बढ़कर हो गई है 1104 करोड़ रुपए, यानी 684 करोड़ रुपए के आसपास लागत बढ़ चुकी है। बढ़ती आबादी का ख्याल सरकारों को आया तो बहुत पहले, लेकिन अमली जामा पहनाने में 2 सरकारों का वक्त चलेगा। नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है और जो प्राइस आज अगर हम देखें कि वर्ली सीलिंग से होकर जो अभी एक्सकलेशन के कारण जो बढ़ा है, अगर यही प्राइस अगर तब होता तो शायद ये नेरेबन पॉइंट तक के ब्रिज पहुंच जाता था। तो आर्थिक तो नुकसान शासन को भुगतना पड़ा, विशेष तौर पे करदाताओं को भुगतना पड़ा। जबकि सरकार पुराने प्रोजेक्ट को देर लगने की वजह पुल का विरोध करने वालों के सर मढ़ रही है। जब से ये काम चालू हुआ है सेकंड फेज में, उसके बाद में द वर्क इज going on at a satisfactory speed as per the schedule. इसी बीच लोहे और सीमेंट के दाम जिस तेजी से भाग रहे हैं, उससे ये इनकार नहीं किया जा रहा कि पुल की लागत अब सब पर भारी पड़ रही है। साथ ही दूसरी योजनाओं में बदलाव भी करना पड़ा। पहले एक कैप्सूल लिफ्ट के जरिए पर्यटकों को ब्रिज के टावर पर घुमाने की योजना के साथ एक रेस्टोरेंट भी होता, लेकिन सुरक्षा और पर्यावरण मंजूरियों के ना मिलने के कारण प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। मुंबई का सपना जल्द से जल्द पूरा हो, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिले। इसी आस के साथ मेरे कैमरा सहयोगी राकेश और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।